आज आतंकवाद को लेकर दो खबरें आई, एक अमेरिका से और दूसरी पाकिस्तान से। वॉशिंगटन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को सपोर्ट किया। पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले, आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले मुल्कों का खुलकर विरोध करने की अपील की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को खोजकर सजा देने की बात भी कही गई। लेकिन आज ही पाकिस्तान से वहां की फौज और दहशतगर्दों के अलायंस का एक और सबूत सामने आया। लश्कर के आतंकवादियों ने एक रैली करके जनरल आसिम मुनीर से अयोध्या में रामलला के मंदिर को मिसाइल से उड़ाने की डिमांड की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दहशतगर्द बिलों में दुबके हुए थे, अब वो फिर से बाहर निकल आए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में आतंकी अड्डों को तबाह किया था। उसी बहावलपुर में हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद की एक ज्वाइंट रैली की। इस रैली में लश्कर का डिप्टी चीफ और आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी भी पहुंचा, जिसका किसी वीआईपी की तरह जोरदार वेलकम किया गया। सैफुल्लाह कसूरी के साथ हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद भी दिखाई दिया। रैली में लश्कर के एक आतंकी ने पाकिस्तानी फौज से डिमांड की कि वह अयोध्या के राम मंदिर पर बम गिराए। इस आतंकी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से गुजारिश की कि वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को उसी तरह से तबाह कर दे जिस तरह 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने किया था। अगर बहावलपुर की औरतें शहीद हो सकती हैं तो मैं पाक फौज से एक मुतालबा करता हूं, आपने भी मेरी हाँ के साथ हाँ मिलानी है। उन्होंने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया, मसाजिद को, और किया कि नहीं? मस्जिदों को टारगेट किया। आप इसका जवाब हिंदुस्तान की छावनियों को टारगेट करके नहीं। मेरी राय है कि पाकिस्तान के हाफिज मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, एक ऐलान करो जिस तरह उन्होंने मरकज तैयबा की मस्जिद को टारगेट किया है, तुम बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाले राम मंदिर को तबाह करो, राम मंदिर को तबाह करो, इनके सोमनाथों को तबाह करो। और ये बात मैं बेबुनियाद नहीं कह रहा कि राम मंदिर को क्यों तबाह करो। इनके हर मंदिर के अंदर शिवसेना के गुंडे हैं, इनके हर मंदिर के अंदर बजरंग दल के गुमाश्ते हैं, इनके हर मंदिर के अंदर आरएसएस के बदमाश हैं, जो किंचोल की ट्रेनिंग लेने वाले, खंजर की ट्रेनिंग लेने वाले, खंजर की ट्रेनिंग लेने वाले और पेट्रोल बम बनाना सिखाने वाले, मुसलमानों को कत्ल की तरकीबें बनाने वाले। अल्लाह की कसम, तुम हिंदुस्तान के जिस बंदर को भी टारगेट करोगे। जो लोग राम मंदिर को तबाह करने की बात कह रहे हैं, उस पर बम गिराने की बात कह रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या होगी ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद ने भी इसी रैली में तकरीर की। तल्हा सईद ने इस्लाम के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने को कहा और कहा कि मुसलमान आपसी मतभेद भुलाकर अपने साझा दुश्मन का सफाया करने के लिए एकजुट हो जाएं। अल्लाह के कुरान की एक एक आयत, अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक हमें ये कह रहा है कि मुसलमानों अपनी सफों में इत्तेफाक लेकर आओ, अपनी सफों में इत्तेहाद लेकर आओ। पूरा आलम इस्लाम बिलअमूम और वतन अजीज पाकिस्तान, पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करने वाली वाहिद एटमी ताकत कुव्वत मेरा आपका वतन अजीज पाकिस्तान। ए उम्मत इस्लाम, पाकिस्तान में बसने वाली या 56-57 मुस्लिम मुमालिक की आवाम, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर ये कह रहा है कि अपने मुश्तरका दुश्मनों को पहचानो, अपने अंदर की अपनी सफों में इंतिशार, इफ्तिराक,
इख्तिलाफ, झगड़े, बदगुमानियां, ये सारे सिलसिले, ये सारे फतवे खत्म करो। इन फतवों को, इन्होंने उम्मत को नुकसान पहुंचाया है। बहावलपुर में आतंकवादियों का यह जलसा सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान ने अभी सबक नहीं सीखा है। कसूरी और तलहा की तकरीरें सबूत हैं इस बात का कि आसिम मुनीर उनका आका है। राम मंदिर को तबाह करने की डिमांड प्रूफ है इस बात का कि इन दहशतगर्दों के इरादे कितने खतरनाक हैं। भारत के खिलाफ दुनिया के मुसलमानों से एक होकर लड़ने की वकालत प्रूफ है इस बात का कि आतंकवादी अल्लाह के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन आसिम मुनीर और उनके पालतू दहशतगर्दों को याद रखना चाहिए कि अब ये पहले वाला भारत नहीं है। पाकिस्तान के हर दहशतगर्द का नाम, पता, ठिकाना हमारे बहादुर सिपाहियों ने मिसाइल्स पर लिख दिया है। इस बार कोई हरकत की तो छुपने के लिए दुनिया में कोई कोना नहीं मिलेगा।